शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर डर गया, हो सकता है वो लंबा छलांग लगाए। यहाँ पर वही चीज है, गोल्डन दास शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। गोल्डन दास को पूरे वार्ड से अलग रखा जाता था कि गोल्डन दास को दोनों ही केसों में जमानत मिल गई है। जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन यह बात भली भांति जान रही थी कि गोल्डन दास का कहीं ना कहीं जलवा है पूरे बिहार में, और उस जलवा को देखते हुए कहीं अगर उनके समर्थकों को पता चला, सिर्फ एक दिन जानकारी हुआ कि मुजफ्फरपुर जेल में उनका जो है सो फिजिकली पेशी है, तो उसको लेकर के बिहार के 38 जिले से, जिसको लेकर के उनको फिजिकली ना प्रेजेंट करवा के फिर ऑनलाइन ही उनको प्रस्तुति की गई। गया में किस मामले में जेल में चले गए? अब बहुत जल्द अब वो बाहर आ जाएंगे। ADJ 11 साहब अंकुर गुप्ता सर ने खुद लिखा कि गोल्डन दास कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं। वो हमेशा जोश में भरे थे और सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपने देखा हुआ कि एक दिन उनका फिजिकली पेशी हुआ तो उसी दिन वो पूरा दहाड़ रहे थे, उनको कोई दिक्कत, यहाँ से गया जेल भी ले जाया गया, फिर भी वहाँ पे वो खुश दिख रहे थे, कोई मायूसी नहीं था, उनको कोई गम नहीं था कि हमने जेल में आए। वो समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, समाज के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति, उनको क्या चीज़ का दुख है? उनके पीछे पूरा दुनिया का आशीर्वाद है, पूरा समाज का आशीर्वाद है। जैसे पुष्पा में बताया गया है कि झुकेगा नहीं, और गोल्डन का भी झुका नहीं, उसको माफी मंगाया गया इसलिए कि अगर माफी नहीं मांगता है तो उसको गांजा और चरस हटा के भेज देंगे। अगर हमारे एक माफी मांगने से समाज का कल्याण हो सकता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। बिहार के चर्चित चेहरा गोल्डन दास जो मुजफ्फरपुर के पारू रूपा हत्याकांड में जेल में गए थे, उन पर आरोप लगा था कि वो पूरे गांव में जाकर उपद्रव मचा दिए थे और वहां हिंसा भड़का दिए थे। गोल्डन दास जो मुजफ्फरपुर जेल में थे और यहां से उनको बेल मिल गया है, अब वो गया के एक जेल में बंद है। हमारे साथ जो उनका केस देख रहे थे मुख्य वकील सुशील कुमार जी हैं और ये मिथिलेश कुमार जी जो गोल्डन दास का केस देख रहे थे। हालांकि गोल्डन दास को मुजफ्फरपुर से बेल मिल गया है और पूरा मामला क्या है, अभी गोल्डन दास कहाँ है, उनके केस में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी हुई, सारी बातचीत करेंगे उनके वकील से। सुशील जी ये बताइए कि गोल्डन दास जी को तो बेल मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन मिला है, बट पूरी प्रक्रिया बताइए, कब उनको बेल मिला और यहाँ से वो कहाँ गए हैं और कैसे रह रहे हैं और क्या मामला है पूरा? मुजफ्फरपुर ज़िले में वह न्याय दिलाने के लिए आए थे, मगर एक षड्यंत्र के तहत उन पर, जो कि पूरे बिहारवासी जान रहे हैं कि उनको एक षड्यंत्र के तहत पारू थाना कांड संख्या 276 जो कि पुलिस के द्वारा किया गया और पारू थाना कांड संख्या 277 जो कि पब्लिक के द्वारा किया गया, दोनों में ही बेल उनको दिया गया है। और बजाबते न्यायालय से न्यायाधीश ने उनके ऑर्डर शीट में यह लिखा है कि कानून का उल्लंघन करते हुए तब जो है सो गोल्डन दास के ऊपर झूठा षड्यंत्र करके FIR किया गया है, जो कि सरासर यह नाइंसाफ़ी है। उसके लिए कारण बताओ का नोटिस निकाला गया थाना प्रभारी पर कि आखिर ऐसा क्यों ब्लेम लगाया गया और एक ही कांड में वही 3 दिन बाद दूसरा केस क्यों हुआ, जो कि थाना प्रभारी अभी तक इस कारण का अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। मगर खुशी की बात हमें यह है कि गोल्डन दास को दोनों ही केसों में जमानत मिल गई है और यहाँ से वो दूसरे केस में गया में अभी हैं, गया के जेल में अभी बंद है, अभी शिफ्ट हैं और जल्द ही वहाँ से भी वो निकलेंगे। और नए साल से पहले हमने कहा था कि मुजफ्फरपुर जेल से उन्हें जमानत मिलेगी और नए साल से पहले ही, यानी दिसंबर माह शुरू होने से पहले ही उन्हें बेल मिला भी और वो मुजफ्फरपुर से चले गए बाहर। अगस्त के महीने में उनको जेल में बंद किया गया था, लगभग कितने दिनों बाद जो है वो जेल से बाहर आए, मतलब उनको जमानत मिला? हमें 3 महीने की उम्मीद थी और 3 महीना कस्टडी होने के बाद पूरी उम्मीद थी कि वो उनका जमानत होगा और उनकी जमानत हुई और वह जमानत पे बाहर हो भी गए। अंदर में भी जो बंद है, जो बंदी, उनको भी कहीं ना कहीं गोल्डन दास से न्याय की उम्मीद जाग चुकी थी। अब जेलर के साथ साथ जेल प्रशासन भी देख रहा था कि कहीं ना कहीं गोल्डन दास कहीं अंदर में भी किसी संगठन के लेकर कहीं अंदर में भी कोई बड़ा मोर्चा में खोल दे, इसलिए गोल्डन दास को पूरे वार्ड से अलग रखा जाता था और वहाँ पे एक चौकी होता है जेल के अंदर में, दिन भर इनको चौकी पे रखा जाता था और उसके बाद शाम में किस वार्ड में इनको भेजा जाए नहीं भेजा जाए ये पुलिस प्रशासन चुपके से करती थी, जेल प्रशासन। और उसके बाद कभी आज इस वार्ड में, कभी दूसरे वार्ड में, कभी तीसरे वार्ड में, ऐसे कर करके तब उनको शिफ्ट करके रखा जाता था। और जिस दिन उनका मेडिकल लाया गया, जिस दिन सदर लाया गया, उस दिन बजाबते लगभग महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस का जो काफिला होता है लगभग 7 गाड़ी से ऊपर और मोटरसाइकिल पूरा एकदम रोड खाली कराते हुए तब उनको सदर अस्पताल ले जाया गया उनके हाथ को प्लास्टर को कटवाने के लिए, कि कहीं फिर इनके अगर समर्थकों को पता चला कि गोल्डन दास अगर आ रहे हैं तो कहीं हो सकता है भारी हुजूम कहीं जुट जाए, कहीं भारी भीड़ हो जाए,
जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ इनको सदर अस्पताल में ला करके इनका इलाज करवा करके जेल में ले गया। जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन यह बात भली भांति जान रही थी कि गोल्डन दास का कहीं ना कहीं जलवा है पूरे बिहार में, और उस जलवा को देखते हुए कहीं अगर उनके समर्थकों को पता चला, सिर्फ एक दिन जानकारी हुआ कि मुजफ्फरपुर जेल में उनका जो है सो फिजिकली पेशी है, तो उसको लेकर के बिहार के 38 जिले से पटना, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय जगह जगह से समर्थक लोग पहुंचने लगे थे, जिसको लेकर के उनको फिजिकली ना प्रेजेंट करवा के फिर ऑनलाइन ही उनको प्रस्तुति की गई। इसी को देखते हुए जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से मुजफ्फरपुर जेल से सीधे गया जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा ये बताइए मिथिलेश जी कि इन यहाँ के केस से तो उनको बेल मिल गया और जेल से बाहर भी चले गए, गया में किस मामले में जेल में चले गए? गया में गए हैं जिसमें वहाँ भी पब्लिक केस ही है, और एक केस में वहाँ पर यहाँ से गए तो बेल मिल गया, और दूसरे केस में वहाँ पर रिमांड में है। और वहीं से पटना में जो केस है, पटना का केस भी अब खुल गया है, उसमें भी रिमांड हो गए हैं। अब बहुत जल्द अब वो बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या रूल है यहाँ से? इस मुजफ्फरपुर वाला केस जो मामला सामने आया इसमें वो जेल में है, लेकिन उसके बाद तमाम तरीके का जो मामला है वो सामने आ गया, फिर यहाँ से वहाँ सभी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो पहले से जो केस था उस मामले में तो जेल नहीं गए थे, यहाँ वाला मामला सामने उभर कर आया, जेल में चले गए, तो यहाँ से बेल मिला, फिर दूसरी जगह जेल में क्यों भेजा जा रहा है उनको? कानूनी प्रक्रिया जैसे होता है, आप पर अगर कोई भी मुकदमा हो, 2-4 मुकदमा है, अगर एक जिला में है तो आपको यहीं से सब बेल करा कर ही आपको बाहर निकलना है। और केस में रिमांड ले लिया गया, जिसमें रिमांड पर यहाँ से मुजफ्फरपुर जिला से हम लोग बेल कराए, जिसमें ADJ 11 साहब अंकुर गुप्ता सर ने खुद लिखा कि गोल्डन दास कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका अनुच्छेद 20 का 2 का पालन नहीं किया पुलिस वाला, और उसको ज़बरदस्ती उठा करके जेल में बंद किया गया। मनोबल को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की गई, तो आप हमेशा मिलते रहे होंगे केस के दौरान। जी जी। तो उनको देख के लगा कि उनका मनोबल टूट गया, डाउन हो गया? ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ। हाँ। ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो जोश से उनका कमी हुआ है। वो हमेशा जोश में भरे थे और सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपने देखा हुआ कि एक दिन उनका फिजिकली पेशी हुआ तो उसी दिन वो पूरा दहाड़ रहे थे, उनको कोई दिक्कत, यहाँ से गया जेल भी ले जाया गया, फिर भी वहाँ पे वो खुश दिख रहे थे, कोई मायूसी नहीं था, उनको कोई गम नहीं था कि हमने जेल में आए। वो समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, समाज के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति, उनको क्या चीज़ का दिक्कत? उनके पीछे पूरा दुनिया का आशीर्वाद है, पूरा समाज का आशीर्वाद है, पूरे बिहार का आशीर्वाद है, तो उनको क्या चीज़ का दिक्कत होगा? जैसे पुष्पा में बताया गया है कि झुकेगा नहीं, और गोल्डन का भी झुका नहीं, उसको माफ़ी मंगाया गया इसलिए कि अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो उसको गांजा और चरस हटा के भेज देंगे। अगर हमारे एक माफ़ी मांगने से समाज का कल्याण हो सकता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। कि मतलब उन पे केस होता गांजा केस वाला तो बाकी 16 पे भी हो जाता, बाकी 16 पर भी होता, सेम केस हो जाता है, तो उसके बाद और प्रक्रिया में माने दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो कान पकड़ लिया, उसके लिए कोई बात नहीं है। 100% तो गोल्ड है, गोल्डन गोल्ड ही है। शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर डर गया, हो सकता है वो लंबा छलांग लगाए। यहाँ पर वही चीज़ है, गोल्डन दास शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। तो गोल्डन दास उस दिन जो अगर माफ़ी मांगा, आपका जो कहना है, तो गोल्डन दास जो माफ़ी मांगा वो मांगा नहीं, मंगवाया गया। और गोल्डन दास जो कि समाज के लिए लड़ने के लिए बिहार के औरंगाबाद से मुजफ्फरपुर जब पहुंच सकते हैं तो वो क्यों अपने साथ किसी और को मुसीबत में पड़ते देख सकते हैं? पुलिस प्रशासन द्वारा उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके साथ बहुत सारा ज्यादती की गई। अगर अकेला उन पर रहता तो वो झेल लेते, मगर उनके साथ साथ वो और भी देख रहे थे कि 18 जो बेकसूर, वो भी बेकसूर, गोल्डन दास भी बेकसूर है, मगर उनके साथ साथ 18 जो और भी पकड़ाए थे साथ में, वो तो पूरा बेकसूर थे। तो गोल्डन दास देखे कि क्यों इन लोग का भी ये किया जाए। गोल्डन दास पे अकेला रहता तो अकेला तो वो खुद झुकने वाले नहीं थे, मगर यहाँ पे मेरा सवाल इसलिए ऐसा था जी कि कई सारे लोग जो है उनको अगर जेल में बंद किया जाता है, पुलिस की पिटाई लगती है, उनका मनोबल डाउन हो जाता है, फिर वो समाज की सेवा नहीं करते, समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, घर बैठ जाते हैं। तो आपको लगा कि गोल्डन दास ऐसा कर सकते हैं, बैठ जाएंगे घर? नहीं नहीं, कभी नहीं। आपने देखा होगा कि पुलिस के उठाने की बात की हम बात कर रहे हैं, जब जेल में गए और जिस समय 277 का यहाँ पर डिमांड लिया जा रहा था, उस दिन जब आए तो लगभग 15 दिन बाद यहाँ पे पेशी किया गया था। उस दिन भी वो चाहते तो वो अपना स्टेटमेंट नहीं देते, मगर उसी जोश के साथ, उसी धड़ीले आवाज़ में यहाँ पर भी अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया। कहीं से कोई उनका मनोबल डाउन नहीं है और कहीं से कुछ नहीं। वो फिर निकलेंगे और फिर समाज के लिए खड़े होंगे। कोशिशें तो की गई ना, कोशिशें की गई, मगर वो कोशिशें नाकाम रही पुलिस की, प्रशासन की। आप लोग, क्योंकि आपका केस था, गोल्डन के पक्ष में आप लोग केस लड़ रहे थे
और पुलिस ने जो केस किया था, तो पुलिस पे कोई कार्रवाई वगैरह करने की, क्योंकि बेल मिल गया तो क्या? पुलिस का जो है सो कारण बताओ नोटिस निकाला गया है, पुलिस अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। और बाकी बात रिट भी हाई कोर्ट में दायर हो चुका है कि आखिर गोल्डन दास के साथ इतना टॉर्चर क्यों किया गया।